बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। सो यस्टरडे हमने स्टडी किया जो हमारे रिसेप्टर्स थे जो ऑटोनॉमिक सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मौजूद थे, जो हमारे थे अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, बीटा वन, बीटा टू। अल्फ़ा वन जो हमारा स्क्वीजिंग कर रहा था, अल्फ़ा टू हमारी ब्रेकिंग टाइप था, ठीक है, जो हमारी ब्रेक लगा रहा था हमारे अपने ही सिस्टम को, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम था हमारा, ठीक है। बीटा वन था जो हमारा हार्ट पे एक्ट कर रहा था मेनली, और जो बीटा टू था वो ब्रोंकोडायलेशन वगैरह और रिलैक्सेशन वगैरह करवा रहा था, ठीक है। सो ये तो था जो हमारा बॉडी में नॉर्मल सिस्टम था, ठीक है, जो नॉर्मली सिस्टम जो क्रिएट हो रहा था, ठीक है। सो इस सिस्टम को, इस जो हमें मीन्स जो चीज़ें हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के थ्रू देखने को, जो हमें एक्शन देखने को नज़र आता है, मीन्स जो ब्रोंकोडायलेशन देखने को नज़र आ रहा है, ठीक है, या हमें वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये जो तमाम के तमाम एक्शन हैं, जो फिलहाल में 3 ही लिखे हैं, मोर देन 3 हैं, ठीक है, जितने भी एक्शंस हैं, इन एक्शंस को अगर हम ड्रग्स के थ्रू अचीव करेंगे, ठीक है, ड्रग्स को थ्रू अचीव करने का एक ही तरीका है कि हम कौन से ड्रग यूज़ करें, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, ठीक है, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स जो क्या करेंगे एज अ, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एक्ट करेंगे बॉडी के ऊपर, ठीक है। सो जो हमें एक्शन देखने को नज़र आएगा वो सेम एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखने को नज़र आएगा। सो सिंपैथो means sympathetic nervous system. Mimetic means the drugs which can mimic, means copy the action of the norepinephrine and epinephrine. So अगर आपके पास पेशेंट आ गया है, पेशेंट कौन सा, फॉर एग्जांपल पेशेंट कौन सा आ गया जिसका ब्लड प्रेशर लो है, ठीक है, या पेशेंट ऐसा आ गया जिसकी जो वीक पल्स है, ठीक है, पल्स रेट जिसका वीक है, या ऐसा पेशेंट जिसमें वीजिंग है, मीन जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी है, ऐसा पेशेंट जिसमें एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है, एलर्जी रिएक्शन में भी जो हमारा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है, या ऐसा पेशेंट जिसमें अस्थमा का अटैक हो गया, अस्थमा भी क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये तमाम के तमाम फॉर एग्जांपल ये जो हम पेशेंट ले रहे हैं, ठीक है, इनमें क्या है कि क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट्स को क्या ज़रूरत है, इस पेशेंट को क्या चाहिए कि इसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, इसको क्या चाहिए, इसका पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, ऐसे पेशेंट को क्या चाहिए, ब्रोंकोडायलेशन चाहिए, ठीक है। ये जो तमाम के तमाम एक्शन हैं ये किसका पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। सो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम ड्रग्स देंगे, बाइसेड ड्रग देंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, इन पे जाके रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे, जो पार्टिकुलर रिसेप्टर होगा इस पार्टिकुलर एक्शन के लिए, ठीक है। सो जब उन पे एक्ट करेंगे हमें पार्टिकुलर रिएक्शन देखने को नज़र आएगा, ठीक है। सो जो ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं, इधर 3 तरह के ड्रग इस्तेमाल करेंगे हम। नंबर 1 जो ड्रग है, रेड कलर येलो कलर, पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ा एगोनिस्ट्स, ठीक है, दैन हम पढ़ेंगे बीटा एगोनिस्ट्स, ठीक है, दैन हम पढ़ेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा एगोनिस्ट्स, ठीक है, ये नॉन सेलेक्टिव होंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद दी अल्फ़ा एगोनिस्ट्स। सो द नंबर 1 इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे अल्फ़ा एगोनिस्ट्स। अल्फ़ा एगोनिस्ट्स, अल्फ़ा एगोनिस्ट ऐसे ड्रग हैं जो हमारे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे, ना कि अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर तो आपको पता है कि हमारा ऐसा रिसेप्टर जो इस सिस्टम को बंद करता है, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है कि अल्फ़ा 1 के लिए, ठीक है, अल्फ़ा 1 के लिए, ठीक है। सो जब ये एक्ट करेगा अल्फ़ा 1 रिसेप्टर के ऊपर, ये क्या करेगा, जो हमारी ब्लड वेजल्स है इनकी टाइटनिंग हो जाएगी, ठीक है, ब्लड वेजल की टाइटनिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। सो जब आपकी ब्लड अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा, ठीक है, कौन से आपको एक्शन देखने को नज़र आएंगे, दीज आर दी एक्शंस यू कैन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एक बात, वैसोकंस्ट्रिक्शन जब हो रही है तो हमारा ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज़ हो ही जाएगा। सेकंड है हमारा, थर्ड है हमारा जो नेज़ल डिकंजेशन हो, डिक्रीज नेज़ल कंजेशन। इसका मतलब ये है कि जब एलर्जिक पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो उसकी नोज़ होती है, नाक होता है, उसकी जो ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, उसकी जो ब्लड वेजल्स हैं
वो डायलेट होती हैं, डायलेट, और उनकी डायलेशन की वजह से हमें एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल रहा, तो उसको जो सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, सारा सिस्टम होगा, ठीक है। सो हम देंगे जब हम अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट देंगे, वो क्या करेगा, जो ये ब्लड वेजल्स हैं इनको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, टाइट कर देगा, ये टाइटनिंग कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारी नज़ल कंजेशन है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट है हमारा पीपल डायलेशन। पीपल डायलेशन हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब यार आप जाते हैं आई एग्ज़ाम के लिए, आई एग्ज़ाम, ठीक है, आँखों के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं जब आप, ठीक है। सो ये आपकी आँख है, ठीक है, ये आपकी आँख है, ये आपका पीपल है, ठीक है। और जब डॉक्टर ने यार आपका जो बैक साइड आपकी आँख थी देखनी है, जैसे कि आपका रेटिना देखना है, ठीक है, आपके जो इंटरनल पार्ट्स आँखों के देखने हैं, सो इस पीपल के थ्रू आपको उसको नज़र नहीं आएंगे। सो जब वो ड्रग देगा हमारा अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट देगा, उसका क्या करेगा, जो पीपल होगा डायलेट होगा, ठीक है। जब डायलेट होगा उसको जो अंदर वाले पार्ट्स उनका व्यू नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो डैट फॉर डैट इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब हम आते हैं ड्रग्स की तरफ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ड्रग्स की तरफ आते हैं, ठीक है। कौन से ड्रग हैं जो अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट हैं, ठीक है। नंबर 1 ड्रग विच इज़ अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट, वी कॉल्ड हिम फिनाइल एफरीन। फिनाइल एफरीन, फिनाइल एफरीन। एफरीन आप नॉरएपिनेफ्रिन से याद रखें, ठीक है, मीन्स ये हमारी नॉरएपिनेफ्रिन की कॉपी कर रहा है, ठीक है। सो फिनाइल एफरीन हमारा क्या है, फर्स्ट ड्रग, ठीक है। ये क्या करता है कि ये जाके एक्ट करता है अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट के ऊपर, ठीक है। ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा और क्या करेगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो हमारा ड्रग है फिनाइल एफरीन, ये स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग वैजो कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है। सो ये यूज़ किधर करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल नेज़ल डिकंजेशन में यूज़ करेंगे, नेज़ल डिकंजेशन में यूज़ करेंगे। फिर हम हाइपोटेंशन में यूज़ करेंगे, ऐसे पेशेंट जिनमें हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम देंगे। और थर्ड है मिड्रियासिस। मिड्रियासिस मीन पीपल की डायलेशन कराएंगे, ठीक है। किस में ज़रूरत पड़ती है हमें, जब हम आई एग्ज़ाम करवाते हैं, जब किसी पेशेंट का आई एग्ज़ाम होता है, आँखों का चेकअप होता है, उसमें मिड्रियाटिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो इस ड्रग को यूज़ तो हमने पढ़ ली, समटाइम इसके जो हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नज़र आते हैं, कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है, जो नॉर्मली आप याद कर लें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप इस ड्रग की अमाउंट ज़्यादा दे देंगे, क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। या फिर रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया, ठीक है, रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया, ठीक है। सो ये 3 जगहों पे यूज़ होगा। अगर पेशेंट आ गया जिसमें नज़ल कंजेशन है, ठीक है, उसके नाक के थ्रू सांस नहीं ले सकता, ठीक है, उसकी जो ब्लॉकेज है नज़र में, ठीक है। सेकंड है जिसका ब्लड प्रेशर वेरी डिक्रीज़ है, ठीक है, उसमें, या मिड्रियासिस जिसमें ड्यूरिंग आँखों का चेकअप हम देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड ड्रग की तरफ, जो है हमारा आल्सो अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट, ठीक है, इट्स आल्सो अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट। वो है क्या, उसको हम बोलते हैं, सेकंड ड्रग का नाम क्या है, माइडोड्रीन। माइडोड्रीन हमारा सेकंड ड्रग है, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसे हम यूज़ करते हैं क्रोनिक ब्लड प्रेशर के लिए, क्रोनिक लो ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स, ठीक है, जिनमें हमें लॉन्ग टर्म, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, ठीक है। ऐसे पेशेंट में हम जब लॉन्ग टर्म उसको हमने दवाई देनी है तो हम उसे माइडोड्रीन देंगे, ठीक है। ये क्या करेगी, सिंपली वैजो कंस्ट्रिक्शन करेगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, और हमें हाइपरटेंशन देखने को नहीं नज़र आएगी, ठीक है। सो डैट्स ईजी, ये तो आपको समझ आ गई, इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। फिनाइल एफरीन हमारा हो गया, माइडोड्रीन हो गया। अब हम आते हैं हमारे थर्ड ड्रग की तरफ। थर्ड ड्रग है जो हमारा, उसका नाम है ऑक्सीमेटाजोलिन। ऑक्सीमेटाजोलिन, पहला फिनाइल एफरीन, दूसरा मेडोड्रीन और तीसरा है ऑक्सीमेटाजोलिन, ठीक है। इसका ईजिली आपने याद रखना है, इसकी तो ज़्यादा डिटेल वैसे भी नहीं है, इसका सिर्फ नेज़ल डिकंजेशन में यूज़ होता है, ठीक है, नेज़ल डिकंजेशन के लिए, ठीक है। और नज़ल स्प्रे जितने भी हम यूज़ करते हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है, ठीक है।
सो याद रखने वाले कौन से ड्रग हैं, बस 3 ड्रग्स आपने अल्फा 1 एगोनिस्ट याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, फिनाइलेफ्रिन है, ठीक है, माइडोड्रीन और ऑक्सीमेटाजोलिन है, ठीक है। ये तमाम के ड्रग्स क्या करेंगे, ये ब्लड वेजल की टाइटनिंग करवाएंगे। मेन इनका क्या काम होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। अगर हम नाक के अंदर यूज़ करेंगे स्पेशली, ठीक है, उसमें नज़र डिकंजेशन होगा। सो ये हमारा हो गया अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट। अब हम आते हैं अपने अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट की तरफ। सेकंड हमारा अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट। ये तो हमें पता है कि ये एज ए ब्रेकिंग एक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को ऑलरेडी ब्रेक करते हैं, ठीक है। सो कैसे, कौन से ड्रग हैं जो हम यूज़ करें तो क्या होगा कि अल्फ़ा 2 एक्टिवेट होगा, जो हमारी नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ को डिक्रीज़ करवा देगा, ठीक है। सो ये सिम्पैथेटो, ये जो ड्रग होगा ये आपने याद रखना है, या मिक्स अप ना कर देना कि ये सिम्पैथोलाइटिक ड्रग है, ठीक है। सिम्पैथोलाइटिक ड्रग है, हमारा टॉपिक सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है, लेकिन अल्फ़ा 2 इधर चलो डिस्कस हो रहा है तो इसमें भी हम इसका ड्रग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये सिम्पैथोलिटिक ड्रग है, ठीक है। सो इसका नाम क्या है, एक ही ड्रग हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, उसका नाम है क्लोनिडीन। ठीक है। क्लोनिडीन ऐसा ड्रग है जो अल्फ़ा 2 के रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, ठीक है। सो इससे हमें क्या नज़र आएगा देखने को, अगर पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन है, ठीक है, हाइपरटेंशन है पेशेंट के अंदर, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करने के लिए हम देंगे, ठीक है। जो सिम्पैथोमेटिक ड्रग्स वो इंक्रीज़ करते हैं, ये डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। ADHD में हम यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर विड्रावल में यूज़ करेंगे, विड्रावल ऑफ ओपियोइड्स, ठीक है। सो जो याद रखने वाली चीज़ है बस वो ये आपने याद रखनी है कि अगर पेशेंट में हाइपरटेंशन है उसमें हम ये कौन सा ड्रग देंगे, क्लोनिडीन, ठीक है। अल्फ़ा 2 में सिर्फ एक ही ड्रग है, ठीक है, उसका नाम क्या है, क्लोनिडीन, ठीक है। अब हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स, वो कौन से हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स कौन से हमारे, वो हैं बीटा एगोनिस्ट्स। सो बीटा एगोनिस्ट के मतलब जो आपने याद रखना है, जो 1 है और 2 है, 2 हमारे बीटा 1 है, एक बीटा 2 है, ठीक है। जो बीटा 1 का क्या काम है, ये हार्ट बैक करेगा मेनली, ठीक है, और जो बीटा 2 है वो लंग्स और हमारी बॉडी में जिधर जिधर रिलैक्सेशन हो रही है, ठीक है, जो से मसल रिलैक्स कर रहे हैं, जिधर जो सी वेजल रिलैक्स कर रही हैं उधर कौन सा रिसेप्टर्स होगा, बीटा 2, ठीक है। ब्रोंको डायलेशन हो रही है, वेजो डायलेशन हो रही है, सारा कौन कराएगा, बीटा 2, ठीक है। सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे हमारे बीटा 1, ठीक है। नंबर 1 इज बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट्स। बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट्स मीन्स ऐसे ड्रग जो सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 पे एक्ट करेंगे, मीन्स हार्ट के ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक है, मेनली, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, सो यू हैव टू रिमेंबर देम ऑल। सो नंबर 1 जो हमारा ड्रग है इसके अंदर वो है नंबर 1 ड्रग है जो हमारा, उसका नाम है डोब्यूटामीन। अब डोपामीन से याद रखना, ठीक है। नंबर 1 हमारा ड्रग हो गया डोब्यूटामीन। डोब्यूटामीन क्या करता है कि जब ये हार्ट पे एक्ट करेगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, ठीक है, हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ कार्डिक आउटपुट होगी, ठीक है। ये तो जब हमने प्रीवियस वीडियो में रिसेप्टर्स उनके फंक्शन स्टडी किए थे, सो जिन्होंने वो लेक्चर लिए उनके लिए ईजी होगा कि कौन कौन से हमें फंक्शन देखने को नज़र आएंगे। सो अगर हमें ये फंक्शन देखने को नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके यूजेस कहाँ होंगे, किन पेशेंट्स में हम यूज़ करेंगे ये वाले डोपामीन। सो नंबर 1 पेशेंट ऐसा जिसमें हार्ट फेलियर है, ठीक है, हार्ट फेलियर है, ठीक है। हार्ट मीन्स हमारा ब्लड, हार्ट फेलियर का मतलब है कि जो हमारा हार्ट है वो हमारी बॉडी की नीड है जो ऑक्सीजन की, उसको पूरा नहीं कर रहा, ठीक है। सो ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है लेकिन जो हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम है, ठीक है। सो हार्ट फेलियर में हम यूज़ करेंगे। सेकंड हम यूज़ करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक में, ठीक है, ठीक है, ये भी हार्ट रिलेटेड है। और तीसरा है स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। लेकिन हमें जो याद करने में 2 चीज़ें हैं, हार्ट फेलियर और कार्डियोजेनिक शॉक जब किसी पेशेंट में होगा, ठीक है, तो हमें क्या यार इन दोनों चीज़ों में हमें क्या चाहिए,
ये दोनों की दोनों जो बीमारियां हैं, ये जो दोनों की दोनों बीमारियां हैं, हार्ट फेलियर और कार्डियोशाइनिया, इनमें हमें हमारा हार्ट रेट भी इंक्रीज चाहिए, हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ताकि हमारी जो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो। ठीक है, इन दोनों पेशेंट में इन चीज़ की ज़रूरत है। सो इसमें जो ड्रग यूज़ होगा वो होगा डोब्यूटामिन। सो बीटा वन सेलेक्टिव में सिर्फ एक ही ड्रग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है डोब्यूटामिन। ठीक है, ज़्यादा ड्रग याद करने का मकसद भी नहीं है और ना ही वो याद रहेंगे। ठीक है, सो बीटा वन के मतलब सिर्फ एक ही ड्रग है, वो है डोब्यूटामिन। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड की तरफ। जो सेकंड है हमारा डार्क यूज का बीटा, वो कौन सा है, बीटा टू सिलेक्टिव ड्रग। ये जो होगा ये सिलेक्टिव, जो सिर्फ और सिर्फ बीटा टू रिसेप्टर्स उनके पे एक्ट करेगा। ठीक है, सो बीटा टू हमारे अंदर मौजूद था, हमारे लंग्स के अंदर मौजूद था। ठीक है, उधर हम रिलैक्सेशन करवा रहे थे। ठीक है, सो बीटा टू जो मेनली हम इस्तेमाल करते हैं, ये अस्थमा और जो COPD पेशेंट्स हैं, मीन्स ऐसी बीमारियाँ जो हमारी लंग रिस्पिरेटरी सिस्टम में रिलेटेड हैं। ठीक है, उनमें हम बीटा टू सिलेक्टेड एगोनिस्ट यूज़ करेंगे। इन्हें हम लंग्स ओपनर्स बोलते हैं, लंग ओपनर्स। ठीक है, सो कौन से ड्रग हैं जो लंग ओपनर्स हैं, अभी हम उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, नंबर 1 ड्रग वो है अल्ब्यूटारोल, अल्ब्यूटेरोल और साल्ब्यूटामोल, साल्ब्यूटामोल, अल्ब्यूटेरोल और साल्ब्यूटामोल। ठीक है, नंबर 1 हमारा ये ड्रग। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनको हम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा वन बीटा टू एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। सो इनको यूज़ किस में करते हैं, सिंपल आपने याद रखना है, जो अस्थमा का एक्यूट अटैक है, एक्यूट अटैक। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसे हम साबा क्यों बोलते हैं कि ये शॉर्ट एक्टिंग है, मीन्स जब आप ये ड्रग देंगे कुछ मिनटों के अंदर आपको एक्शन देखने को नज़र आ जाएगा। ठीक है, जो आपका एक्शन लोग इन मिनट्स होगा। ठीक है, सो ऐसा पेशेंट जिसमें एक्यूट अटैक है, एक्यूट मीन्स फौरी बंदे को अटैक हो गया है अस्थमा का। ठीक है, और उसको लाइफ सेविंग के लिए आप ऐसा ड्रग तो नहीं देंगे जो पहले 2 घंटे बाद जाके एक्ट करेगा। ठीक है, हमें ऐसा ड्रग चाहिए जो फौरी एक्ट करे। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग हो, बंदे की जान बचाए। ठीक है, इन डेट पेशेंट वी यूज़ अल्बिट्रोल और साल्ब्यूटामोल। ठीक है, सो डेट्स ऑल अबाउट दी अल्बिट्रोल। ए से आप याद रखें, ए से अस्थमा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ड्रग की तरफ। वो इसी से उसका नाम निकला है, सो आपके लिए इजी होगा उसको याद करना। ठीक है, सेकंड है हमारा साल्मीट्रोल और फार्मीट्रोल, साल्मीट्रोल और फोर्मीट्रोल, फोर्मीट्रोल। ठीक है, ये मीट्रोल और मोल, ये जितने मोल रोल और मोल वाले ड्रग हैं। ठीक है, ये जो जिनके एंड पे ओल आ रहा है, ठीक है, सारे लंग्स के रिलेटेड हैं। ठीक है, सो ये जो ड्रग है इसकी हैसियत की लॉन्ग एक्टिंग है, लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। ठीक है, सो ऐसे पेशेंट जिनमें हमें लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी चाहिए। ठीक है, ऐसा पेशेंट जिसमें अस्थमा की बीमारी है। ठीक है, सो उसे हम शॉर्ट एक्टिंग तो नहीं देंगे। ठीक है, हमें ऐसा ड्रग चाहिए जो लॉन्ग टर्म एक्ट करे। ठीक है, सो इनमें मेंटेनेंस थेरेपी। ठीक है, मेंटेनेंस थेरेपी में जो डेली ड्रग उनको खाना है। ठीक है, मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ अस्थमा पेशेंट्स के लिए हम कौन सा ड्रग देंगे, साल्मीट्रोल और फार्मीट्रोल। ठीक है, जो तीसरा हमारा ड्रग है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं, कलर चेंज करता हूँ, तीसरा जो ड्रग है उसे बोलते हैं टर्ब्यूटालिन। टर्ब्यूटालिन, टर्ब्यूटालिन क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कराता है यूट्राइन रिलैक्सेशन। यूट्राइन रिलैक्सेशन, जो आपका यूट्रस है उसको रिलैक्स करवाता है। ठीक है, सो जो फीमेल्स, ऐसी फीमेल्स जिनके अंदर प्री मेच्योर लेबर आई थी, प्री मेच्योर लेबर मीन्स डिलीवरी का जो वक्त है, मीन्स अगर उसकी समझो कि 28 जनवरी को डिलीवरी होनी है, उसमें 20 जनवरी को या 1 जनवरी को ही लेबर आना शुरू हो जाए, उस लेबर को रिलैक्स करने के लिए हम कौन सा ड्रग देंगे, टर्ब्यूटालिन देंगे। ठीक है, सो याद करने के लिए हमने जो ड्रग्स लिखे हैं वो मेन इंपॉर्टेंट ड्रग कौन से हैं, आपने ये याद रखना है, अल्बिट्रो और साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन, ये 2 ड्रग आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, सो अब हम रिवाइज करते हैं। हमने जो अल्फा 1 एगोनिस्ट पढ़े, ठीक है, वो हमारे कौन से, फिनाइलएफिन, माइडोड्रीन और ऑक्सीमेटासोलिन। ठीक है, ठीक है, और जो हमारे
अल्फ़ा 2 थे वो क्लोनिडीन हो गया, जो हमारा बीटा 1 था वो डोब्यूटामीन है, ठीक है, और जो बीटा 2 है वो अल्बिट्रोल, साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालीन, ठीक है। अब आते हैं जो मिक्स्ड एगोनिस्ट हैं हमारे, मिक्स्ड जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करेंगे और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट करेंगे। ऐसे ड्रग्स कौन से हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारा ड्रग है जो हम इस्तेमाल करेंगे, वो तो आपको पता ही होगा, उसको बोलते हैं एपिनेफ्रीन, ठीक है। और एपिनेफ्रीन को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, ठीक है। ये एक्ट किधर करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है। ये एक्ट करेगा अल्फ़ा 1 पे, अल्फ़ा 2 पे, बीटा 1 पे और बीटा 2 पे। ये रिलीज़ किधर होता है, नॉर्मली रिलीज़ होता है एड्रीनल ग्लैंड से, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड में नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इसके यूजेस कहाँ हम इसे यूज़ करेंगे, किन पेशेंट में यूज़ करेंगे, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए, डेट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा पेशेंट जिसमें एनाफिलेक्टिक शॉक आ गया, एनाफिलेक्टिक शॉक मीन्स उस पेशेंट में हमें वैसोकंस्ट्रिक्शन करवानी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। एनाफिलेक्टिक शॉक का पेशेंट आ गया, ठीक है। अस्थमा का पेशेंट आ गया, ठीक है। ऐसा पेशेंट जिसमें कार्डियक अरेस्ट हो, मीन्स उसमें हार्ट की बीमारी हो गई, ठीक है। उसके बाद कोई शॉक आ गया पेशेंट को, ठीक है, इसमें हम वैसोडायलेशन करवानी पड़ेगी हमें, ठीक है। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया में भी देते हैं, ठीक है। सो इसमें जो ईज़िली याद करने का तरीका ये है, आप इस तरह याद रखें कि ये क्या करेगा, हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो लंग्स हैं उनको ओपन कर देगा, ठीक है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको राइज कर देगा, ठीक है। और जो हमारी जो होगा हार्ट, ठीक है, हार्ट रेट उसको इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। सो ये हमें एक्शन कौन सा दे रहा है, हार्ट में कौन सा होता है, बीटा 1, ठीक है। हमारे लंग्स के ऊपर कौन सा होता है, बीटा 2, ठीक है। हमारे ब्लड प्रेशर में कौन सा होगा, अल्फ़ा 1, ठीक है। ये जो सारे रिसेप्टर का जो एक्शन हमें एट द सेम टाइम नज़र आ जाएगा, ठीक है। सो डैट्स ऑल अबाउट दी एपिनेफ्रीन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ड्रग की तरफ जो है नार एपिनेफ्रीन, ठीक है। सेकंड कौन सा हमारा, नार एपिनेफ्रीन, ठीक है, नेफ्रीन, ठीक है। नार एपिनेफ्रीन कहाँ एक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करेगा अल्फ़ा 1 के ऊपर, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये करेगा अल्फ़ा 1 के ऊपर और अल्फ़ा 2 के ऊपर करेगा और बीटा 1 के ऊपर करेगा, बीटा 1 के ऊपर, बट ये बीटा 2 के ऊपर नहीं करेगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जो एपिनेफ्रीन है वो सारों के ऊपर करेगा, लेकिन जो अल्फ़ा नार एपिनेफ्रीन होगी ये बीटा 2 पे एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि बीटा 2 है हमारा, ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई है ही नहीं, नर्व सप्लाई है ही नहीं, कोई नर्व एंडिंग उसको जाती नहीं है, ठीक है। इसके जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, इसको जो स्टिमुलेटर्स हैं ब्लड के थ्रू जाते हैं। सो ब्लड में कौन हमारा मौजूद होता है, नार एपिनेफ्रीन मौजूद है, ठीक है। सो किन पेशेंट्स में हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, नार एपिनेफ्रीन, डेट्स इंपॉर्टेंट। सो ये भी इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। किन पेशेंट में यूज़ करेंगे, सिंपली आपको बताना चाहिए। पेशेंट आ गया जिसमें सेप्टिक शॉक है, ठीक है। एनाफिलेक्टिक शॉक में आपने ये देना है, ठीक है। एनाफिलेक्टिक शॉक में हम ये देंगे एपिनेफ्रीन, लेकिन इन सेप्टिक शॉक भी ये देंगे, ठीक है। या हाइपोटेंशन पेशेंट आ गया जिसमें हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर वेरी डिक्रीज है, उन पेशेंट में भी हम ये दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमें ब्रोंकोडाइलेशन देखने को नहीं नज़र आएगी, ये अपनी बात याद रखनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इधर जो पढ़ने वाली है वो ब्रोंकोडाइलेशन मीन्स लंग्स में इसका कोई एक्शन नहीं होगा नार एपिनेफ्रीन का, ठीक है, वो एपिनेफ्रीन का होता है। जो थर्ड ड्रग है हमारा, उसकी तरफ हम आते हैं। जो थर्ड ड्रग है हमारा वो है, थर्ड ड्रग का नाम हमारा डोपामीन। सो डोपामीन डिपेंड्स ऑन डोज, ये आपने बात याद रखनी, डिपेंड्स ऑन डोज, ठीक है। इसकी स्पेशलिटी ये कि लो डोज पे इसका ज़्यादा एक्शन होगा, मीडियम डोज पे ज़्यादा होगा और हाई डोज पे इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। डोपामीन जब आप देंगे लो डोज,
ये जाके एक्ट करेगा डोपामिन रिसेप्टर्स के ऊपर, डोपामिन रिसेप्टर्स के ऊपर। जब आप मीडियम डोज देंगे ये करेगा बीटा 1 के ऊपर, जब आप हाई डोज देंगे अल्फ़ा 1 के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि ये डोपामिन से जाएगा बीटा, मतलब कि ऐसे ABCD, ठीक है। लो डोज पे D होगा, ठीक है, मीडियम डोज पे B होगा और हाई डोज पे अल्फ़ा होगा, ठीक है, बैकवर्ड्स आएगा, ठीक है। उसको हम देते किन पेशेंट में देते हैं, इसका भी सेम है। ये हार्ट फेलियर जो पेशेंट होगा उनमें हम देंगे, ठीक है। ऐसे पेशेंट में हार्ट फेलियर होगा, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड हमारी नहीं पूरी होगी, हमारी ब्लड की डिमांड नहीं पूरी हो रही, तो उन पेशेंट में देंगे, ठीक है। या जिन पेशेंट में शाक हो, ठीक है। सो अब हम स्टडी करते हैं समरी। समरी में हम इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो आपको याद होने चाहिए वो करेंगे, ठीक है। समरी में पहला हमारा है अल्फ़ा ड्रग्स। अल्फ़ा ड्रग्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़े बीटा 1 ड्रग्स, फिर हमने पढ़े बीटा 2 ड्रग्स, फिर हमने पढ़े मिक्स्ड, ठीक है। ये तमाम के तमाम अभी हम इन शॉर्ट टेबल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा 1 में जो ड्रग्स आपने याद रखने हैं, ठीक है, वो सिर्फ आपने याद रखना है फिनाइलएफ्रिन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिनाइलएफ्रिन और माइडोड्रीन, ठीक है। फिनाइलएफ्रिन और माइडोड्रीन, ठीक है। जो बीटा 1 आपने याद रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बीटा 1 है, वो आपने याद रखना है डो ब्यूटामीन, ठीक है। और जो बीटा 2 आपने याद रखने हैं वो है अल्ब्यूटेरोल, साल्मिट्रोल, ये साबा है, ये लाबा है, ये ट्राब्यूटालिन किसके लिए है, ये यूरिनरी ब्लैडर के लिए, ठीक है। ये आपने याद रखना है बीटा 2। और जो लास्ट पे जो आपने मिक्स याद रखने हैं, मिक्स तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ईजी है, ठीक है। मिक्स में आ गया एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी ड्रग्स, ठीक है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको पता नहीं, जब भी हम अल्फ़ा 1 जो ड्रग्स हैं अल्फ़ा एगोनिस्ट यूज़ करेंगे, उनमें हमें जो साइड इफ़ेक्ट देखने को नज़र आएंगे वो यही है, हाइपरटेंशन नज़र आ जाएगा। और जब हम दवाई रिमूव करेंगे पेशेंट के अंदर से, ये क्या कराता है, टैकीकार्डी कराता है, ठीक है। जब हम पेशेंट में ड्रग रिमूव करेंगे हमें ब्रेडीकार्डी देखने को नज़र आएगा, हेडेक देखने को नज़र आएगा। और जब हम बीटा 1 ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट की बात करें, इनमें हमें टैकीकार्डी देखने को नज़र आएगा, ठीक है। मीन्स आप आपने ज़्यादा ड्रग दे दी, सही बात है, वो जाके हमारे हार्ट को इंक्रीज़ करेंगे, पाल्पिटेशन देखने को नज़र रिदमी नज़र आ जाएगा हमारे देखने को। जब हम जाते हैं बीटा 2 की तरफ, ठीक है, हमें ट्रेमर देखने को नज़र आ सकते हैं, हाइपोक्लीमिया, टैकीकार्डी, ये सारे आ सकते हैं, ठीक है। और जो मिक्स्ड साइड इफेक्ट है, मिक्स्ड एजेंट, ये जो लास्ट वाले हैं, इनमें हमें मोस्टली जो हाइपरटेंशन ही देखने को नज़र आती है, ठीक है, हाइपरटेंशन और मे बी अरिदमियास देखने को नज़र आ जाए, ठीक है। सो ये आप सारे ड्रग्स आपके सामने पड़े हैं, ठीक है। फिनाइलएफ्रिन और माइडोड्रीन, ठीक है, ये हमारे कौन से हैं, हमारे अल्फ़ा 1, ठीक है, एगोनिस्ट है, ठीक है। कोलोनिडीन हमारा अल्फ़ा 2 था, ठीक है। हमारे जो बीटा 1 है जो आपने याद रखना है वो डो ब्यूटामीन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर जाते हैं बीटा 2 की तरफ, जितने में मिट्रोल रोल वाले जितने भी ड्रग्स हैं, साल्मिट्रो होगा, साल्ब्यूटामोल हो गया, टर्ब्यूटालिन हो गए, सारे कौन से होंगे, बीटा 2 होंगे। और मिक्स कौन से, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। सो दैट्स ऑल अबाउट दी टुडे वीडियो. Up to the next video. Goodbye.